सुहाना सफर और मौसम हंसी, हमें डर है कि खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और मौसम हंसी। सफर और मौसम हंसी। भैया जी 120 रुपए का एक रिचार्ज कर देना। हाँ, ये लीजिए नंबर। लो हो गया। और एक माचिस भी देना। तुम सिगरेट पीने लगे हो क्या? अच्छी चीज नहीं है, मत पियो। नहीं नहीं, माँ ने मंगाई है। हाँ तो फिर ठीक है। ये लो। चलता हूँ। राम राम भरत। अरे राम राम भैया। आज तुम्हारा LIC का प्रीमियम भरना है, याद है ना? हाँ मुझे अच्छी तरह से मालूम है भैया। रुकिए, ये लीजिए, मैंने अच्छी तरह से संभाल के रखा है। बराबर है ना? हाँ आप अच्छी तरह से गिन लीजिए भैया। अच्छा भरत, तुम अपने पत्नी के नाम से एक नई पॉलिसी क्यों नहीं खोल लेते? नया स्कीम आए हैं, बहुत फायदेमंद है। भैया किसी तरह तो अपना किस्ती भरता हूँ और आप दूसरे खोलने की बातें करते हो। धंधा एकदम मंदा चल रहा है भैया। अच्छा ठीक है। भैया हमारे हरधन को एक पॉलिसी खोल क्यों नहीं देते? अच्छा हरदन, क्या तुम पॉलिसी का रकम भर पाओगे? जी भैया, मैं भर पाऊंगा। तो फिर ठीक है, कल हम LIC ऑफिस जाकर एक पॉलिसी खोल लेंगे। ठीक 10 बजे तुम तैयार रहना, भूलना नहीं। ठीक है भरत, अब मैं निकलता हूँ। हाजी सुनते हो? मैं खेत होके आता हूँ। जैन तो सुबह से काम पर लगा हुआ है। बस तुम तैयार रखो, मैं जैन को लेके आ रहा हूँ। बेटा जैन। हाँ पिताजी, इस बार बैंगन और मिर्ची की खेती से अच्छी आमदनी हुई है। मैंने सोचा 4-5 बीघा जमीन पर अगर ये बैंगन और मिर्ची की खेती किया जाए और अच्छा रहेगा। ये तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। क्यों? गांव के हर किसान यही सोचते हैं कि मिर्ची और बैंगन की खेती अच्छी आमदनी देगी। ठीक ही तो सोचते हैं। क्या ठीक सोचते हैं? इससे उत्पादन ज्यादा होंगे और भाव कम होंगे। इससे अच्छा तो हम ब्रोकली की खेती करें और खूब कमाएं। हाँ ये भी ठीक है। ठीक मतलब बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हम मटर की खेती भी करेंगे। देख जैन, तुम बचपन से हमारे घर में रह रही हो। मैं तुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया हूँ।
तुझे जो ठीक लगे वो कर। बेटा जैन, अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? नहीं तो मैं क्या करती। 1 घंटा से साई नाश्ता तैयार करके घर पे बैठी हूँ। तुम लोगों ने तो देर कर दी, इसलिए मुझे आना पड़ा। चल 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 चल, ठंडा हो जाएंगे। पी ले पी ले पी ले पी ले। हाजी सुनिए, आते वक्त बटन लेके आना, भूलना मत। तुम कहीं जा रहे हो क्या? और चिकुनी की घर होके आती हूँ, कुछ काम है। ठीक है जाओ, ठीक है। ले ले पी ले पी ले पी ले। पिताजी, पहले हाथ तो धो लेने दीजिए। महेश, जी पिताजी। अभी तक फसल भरने में देर है। वो बरुआ गन्ने का खेती करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर की बात की है। कुछ दिनों के लिए दे दूं क्या? दे दीजिए, पड़ोसी है, माना तो नहीं कर सकते ना। महेश बेटा, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? कोई अच्छी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी ढूंढ लेना, नहीं तो इतनी कम तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? देखिए पिताजी, हर साल कितने स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं। दिन ब दिन बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। मेरा तुम पे पूरा भरोसा है, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ, बस यूं ही। नहीं तो बैंक से लोन लेके एक दुकान खोलूंगा। तुमसे कौन सामान खरीदेगा भैया? क्यों? मेरे सामान में क्या बुराई है? कौन सा सामान भैया? दुकान तो लिया ही नहीं, सामान कहाँ से आ गया? हवा से आया क्या? अरे तुम भी ना, जा जा, स्कूल की घंटी बज जाएगी, जल्दी जा। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। भैया गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखते ही देखते ये लड़की तो बड़ी हो गई। जी पिताजी, और 5-6 साल के बाद उसकी शादी की उम्र भी हो जाएगी। हाँ, एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएगी। क्या करेगा पिताजी, संसार का तो यही नियम है। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, बैंक में जरा काम है। अच्छा, संभाल के जाना। ठीक है पिताजी। हे भगवान, मेरे लड़के की मदद करना। कहाँ से आ रहे हैं? आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ। आत्म सहायक गोट की ऑफिस जा रही हूँ। महेश, निर्माली कैसी है? शादी कब कर रहे हो? बस अगले साल। ज्यादा देर मत करना, नहीं तो मेरी जैसी बिन ब्याही कुंवारी ही रह जाएगी। नहीं नहीं, मैं उससे पहले ही शादी कर लूंगा। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा महेश, फिर मिलेंगे। ठीक है बुआ जी। अरे नितिन भैया, कैसे हैं आप? बस घर में कैसे है? किसी प्रकार चल रहे हैं। जिंदगी का नाम गाड़ी है, आदमी मुसाफिर है, जिंदगी की गाड़ी चल रही है। तुम क्या कंप्यूटर क्लास में जा रही हो? जी भैया। अच्छा कर रही हो। आजकल कंप्यूटर ना जानने में कोई फायदा नहीं है। कारोबार बोलो या सरकारी नौकरी, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर। पर तुम कंप्यूटर की मास्टरनी कब बनोगी? सीख रही हूँ भैया, कोर्स खत्म होने वाले हैं।
देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मेरे भी 2-4 काम है। पर भैया हमारे घर की तरफ आप काफी दिनों से आए नहीं। जाऊंगा, अगर वक्त मिले तो जरूर जाऊंगा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। क्या तुम आज कॉलेज नहीं जा रहे हो? नहीं, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? कॉलेज में इलेक्शन का हवा चल रही है। कॉलेज में यूनियन बॉडी का इलेक्शन का हवा गर्म है। जैसे मानो देश में सरकार गठन होने वाला है। मतलब? आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन सभी में राजनीतिक दलें अपनी क्षमता दिखाती हैं। मतलब चुनाव आने पर हमारे यहाँ जो होता है जैसे टीवी पे दिखाते हैं वैसे ही? हाँ, वैसे ही समझो। अच्छा ही किया जो नहीं गए। भाभी, ओ भाभी। अरे बुआ जी, आइए आइए, दूध लेने आज खुद आ गई। हाँ बैठिए। हाँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, कल से बुखार चढ़ा हुआ है। दूध ना मिलने से पिताजी का नाश्ता ही नहीं होता है और मुझे भी बगैर दूध की चाय पीने से सर दर्द होती है। अच्छा, दीजिए। भाभी घर पर नहीं है क्या? माँ ऐसे ही घर पे है। ओह, बुआ जी दूध कैसी है? बहुत बढ़िया। असली दूध आजकल गांव में नहीं मिलती। तुम गाय की जतन जो करते हो, तेरे लिए ही हमें जरा दूध मिलती है। सिकुनी, तेरे आने का पता चला, इसलिए मैं ही दूध लेकर आई। लो। माँ मैं चलता हूँ, धान के मिल में फिर लाइन जो लगाने होंगे। बुआ जी आप बैठिए। मैं भी चलती हूँ, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे तुझे सूता के पैसे दिए ही नहीं। इश, ये जैन भी चला गया। वो आने से मैं पैसे लेकर रखूंगी, ठीक है? रहने दीजिए, अगले रविवार को मैं सूता काटूंगी। 2-4 चादर बुनाई करके रख दीजिए। जवान लड़की जो घर में है, अच्छा मौका आने से शादी करवा दीजिए। अरे धीरे धीरे जुगाड़ तो करना ही है। तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, पढ़ाई ठीक से करना, ठीक है? जाओ। तू तो पढ़ा लिखा है, कब तक ऐसे प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता रहेगा? सरकारी नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करता? मैंने तो बहुत कोशिश की, पर अभी तक कुछ मिला ही नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? भरत भैया, हाँ साइकिल छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, जा उसे बस पे चढ़ा के आ। ठीक है, चलता हूँ। क्या हुआ? खामोश क्यों हो? हाँ? क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि कब तक आप मुझे बस में चढ़ाने आओगे। जब तक तुम्हारा कंप्यूटर क्लास खत्म नहीं होता तब तक। उसके बाद तो मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। नौकरी मिलेगी उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। सुनो, हमारे स्कूल में एक नया कंप्यूटर टीचर लेने की बात चल रही है। नया स्कूल है, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे क्या देख रही हो? सुनो, स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे भी बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा। उम्मीद में और कितना दिन रहूंगी? नसीब में क्या लिखा है। और तुम्हारे घर वाले तो मुझे पसंद भी नहीं करते। साइकिल चला के काम करने वाली लड़की। फिर वही बात। अरे मुझ पे भरोसा करो यार, मैं हूँ, सब कुछ ठीक है। लो, पास आ गई। एक मिनट। ये रख लो। हमेशा इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगती। सिर्फ प्रेमी नहीं, तुम्हारे ऊपर मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे भैया आइए आइए। अरे बीमा भैया, बहुत दिनों के बाद। बोलिए भैया, क्या दूं आपको? मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आता हूँ, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, इसीलिए आया हूँ। अरे भैया, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में आप इन लोगों को बताइए। ये लोग इतने निकम्मे हैं कि कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहते। सुनो, हमारा सरकार बहुत सुविधा दे रहे हैं, यानी कि नए नए स्कीम ला रहे हैं, जहाँ से हमारा फायदा ही फायदा होगा। मैंने जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला है भैया। भैया, आप मुझे सरकारी स्कीम के बारे में रोज बताना, मैं इन्हें दोहराऊंगा। फिर देखना, एक दिन ये लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। क्यों, सरकारी स्कीम इतना खराब है? नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब यह नहीं है। ये लोग इतने निकम्मे हैं कि कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहते, तो फिर स्कीम के बारे में बोलने से क्या फायदा? अच्छा सुनो, अगर ये स्कीम हमें मिलते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। इस विषय में तुम्हें बाद में अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं व्यस्त हूँ, चलता हूँ। ठीक है भैया। आज ये सुनती हो? क्या हुआ? आज मैं सोनापुर गया था। वहाँ पर मैंने अपनी एक दोस्त की बेटी से मिला। कितनी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी है। उसे देखते ही मैंने उसे बहू बनाने की सोच ली। काश वो इस घर की बहू होती। सोचने से क्या होगा, महेश पसंद करे तब ना। लेकिन आपके बात सुनकर मुझे भी उस लड़की से मिलने की इच्छा है। कोई जरूरत नहीं। क्यों? देखो बेटा, तू अभी शादी की लायक है, प्राइवेट ही सही, लेकिन स्कूल की नौकरी तो है। नहीं पिताजी, आप नहीं समझेगी। समझने की क्या बात है, तू तो निर्मली से शादी करना चाहता है। हाँ माँ हाँ, अगर मुझे शादी करना है तो मैं उसी से ही करूँगा। देखो बेटा, मैंने सुना है कि वो कंप्यूटर सीख रही है, उसके बाद वो नौकरी भी करेगी, लेकिन शादी के बाद घर का कामकाज कौन संभालेगा? तुम्हारी माँ को तो घर का कामकाज करने वाली एक बहू चाहिए। हाँ, उसमें बुराई क्या है? हर सास का तो यही ख्वाहिश होता है। आप लोग जो भी बोले, मुझे सिर्फ निर्मली से ही शादी करना है और किसी से नहीं। अरे ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे सुनो तो। देखा, बेटा मानने वालों से मैं नहीं है। ना जाने मेरे बेटे पर क्या जादू किया। ऐसा प्रस्ताव बार बार नहीं आता। मेरे जानकारी के मुताबिक लड़का देखने सुनने में बढ़िया है, बुरा नहीं है। हाँ हाँ, बढ़िया कारोबार करता है, घर बांग्ला सब कुछ है। तो यह बात गौर से सोचना और जीजा को भी यह बात समझाना। देखो अजय, शादी वादी की बात है, अचानक तो मैं ऐसे कुछ फैसला नहीं ले सकती ना। मैं इनसे बात कर लूंगी। और शादी के लिए जितना हो सके मदद मैं तो करूंगा ही। इन सब के बारे में तो सोचे मत। देखती हूँ, ऐसे एक अच्छा लड़का मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन निर्मली की राय जानना भी तो जरूरी है ना। हाँ हाँ, हेलो। दीदी क्या बोलूं, और बहुत अच्छा लड़का है, मेरी भाभी की अपना भतीजा है। घर जमीन गाड़ी हमारी निर्मली राज कर सकेगी। देखो जुनाले, धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। शादी ब्याह के मामले में लड़का का स्वभाव चरित्र जानना भी जरूरी है। ज्यादा विचार करने से निर्मली की शादी की उम्र बीत जाएगी। मामा मामी की हैसियत से हमारे भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। जानती हूँ। बाकी सब ठीक है ना? समय मिलने पे आओ जरा। ठीक है, अगर हो सके तो आप इस प्रस्ताव को ना मत कीजिए।
दीदी की शायद मन नहीं है। इससे और अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा आज के दिनों में। देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से शादी ब्याह के मामले में इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। लेकिन बार बार ऐसा अच्छा रिश्ता मिलता भी तो नहीं। मुझे पूरा विश्वास है हमारी निर्मली के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। अरे पहले लड़का का स्वभाव चरित्र का जानकारी तो लो। अरे जरूरत पड़े तो हम सब कुछ पता लगा लेंगे। निर्मली पर शादी की दबाव डालना ठीक नहीं है। क्यों? ये रिश्ता तेरी मामा ने तय की है और उनका ऊपर मेरा थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, निर्मली की शादी वही होगी जहाँ वो चाहेंगे। दीदी, मैंने आपका सारा काम कर दिया है। फिलहाल कुछ दस्तखत चाहिए और आपका बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए, इसलिए आपको LIC ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तो LIC मिसयूट हो ही गया है, इसीलिए मैं LIC ऑफिस जरूर जाऊंगी। जितनी जल्दी हो सके आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, तभी तो अकाउंट में आपका रुपया जमा हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ LIC ऑफिस जा पाओगे? जरूर। परसों 10 बजे आपको मिलते हैं वहीं पर। ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, बुधवा के घर जाना है। अच्छा। सपने देखने की उम्र गुजर रही है। मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ करूँ। निराश मत होइए, एक सरकारी नौकरी के लिए किया गया मेहनत बेकार नहीं जाएगा। नौकरी मिली तो ठीक ही है, नहीं तो कुछ अलग करना पड़ेगा। वैसे भी सरकार ने आजकल बहुत सुविधाएं दी है, तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है। इधर मेरे घर वाले मुझ पर शादी की दबाव डाल रहे हैं। पिताजी को तो मैंने समझा बुझा कर किसी तरह शांत कर लिया, लेकिन और कितने दिनों तक। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं बेकार नहीं हूँ, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, उसी से हम लोग का गुजारा हो जाएगा। इसी तरह आप मुझे हसीन सपने दिखाते हो। इधर आपकी माँ कभी भी मुझे बहू बनाना नहीं चाहेंगे, और आप हसीन सपने दिखाते रहे। अरे पागली, ये सपना नहीं हकीकत है, और मेरा माता पिता भी मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी वही सोच रही हूँ कि ये हकीकत बन जाए। मैं आपकी बीवी बनूंगी, उस घर की बहू बनूंगी, और हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। धीरज रखो, अच्छा दिन आने वाला है। तुम सब्जी, सुपारी, पान बेचकर थोड़े पैसे बचाना और बीमा खोल लेना। भाइयों और बहनों, मैं एक बैंक की तरफ से आई हूँ आप लोगों को जीवन ज्योति योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। अपना जीवन, अपना परिवार निश्चिंत बनाओ।